आज लोग पढ़ेगा। नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। आज देश के 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती विश्व विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाई जा रही है। प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दी श्रद्धांजलि। दुर्गा पूजा को लेकर ऊर्जा विभाग ने जारी की गाइडलाइन। कहा, जेवीएनएल की अनुमति और लोड की स्वीकृति कराकर ही पंडालों में करे विद्युत सज्जा। कलश स्थापना के साथ ही आज से 9 दिवसीय शारदीय नवरात्र शुरू। शक्ति की उपासना के महापर्व पर प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दी शुभकामनाएं। आकाशवाणी रांची के प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा आज से साप्ताहिक संथाली समाचार पत्रिका का हर रविवार शाम 7:45 पर होगा प्रसारण। और चतरा जिला पुलिस ने प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन टीएसपीसी के 2 सब जोनल कमांडर सहित 5 उग्रवादियों को किया गिरफ्तार। और अब समाचार विस्तार से। देश के 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती विश्व विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाई जा रही है। भारत के मिसाइल मैन के नाम से विख्यात डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था। उन्होंने 2002 से 2007 तक देश के 11वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। रामेश्वरम के एक छोटे से गांव से लेकर दिल्ली के राष्ट्रपति भवन तक डॉक्टर कलाम के जीवन की कहानियों ने लाखों लोगों को प्रेरित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रसिद्ध वैज्ञानिक और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को उनकी 92वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की और राष्ट्र निर्माण में उनके अतुलनीय योगदान की सराहना की। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, कलाम को उनके विनम्र व्यवहार और असाधारण वैज्ञानिक प्रतिभा के कारण वे हमेशा देशवासियों के लिए प्रेरणा बने रहेंगे। इधर राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी ट्वीट करते हुए डॉक्टर कलाम की जयंती पर श्रद्धांजलि दी। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पूजा के दौरान पंडालों में बिजली के इस्तेमाल और बिजली उपकरणों की अर्थिंग कराने को लेकर ऊर्जा विभाग ने गाइडलाइन जारी किया है। गाइडलाइन में कहा गया है कि पंडालों की विद्युत सज्जा के लिए विधिवत अस्थायी कनेक्शन लेकर ही विद्युतीकरण का कार्य किया जाए। हर पंडाल में कम से कम 2 अर्थ पिट हो। वहीं श्रद्धालुओं की भीड़ से दूर विद्युत निरीक्षण कक्ष बोर्ड स्थापित करने सहित बिजली नियंत्रण से संबंधित कई अन्य दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। कलश स्थापना के साथ ही आज से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो गई है। इस वर्ष महानवरात्रि की शुरुआत 15 अक्टूबर से आरंभ होकर 23 अक्टूबर को समाप्त होगी। शारदीय नवरात्र को महानवरात्रि भी कहा जाता है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर देशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि मां शैलपुत्री से प्रार्थना है कि देश के जन जन को शक्ति और समृद्धि प्रदान करें। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी समस्त प्रदेशवासियों को नवरात्रि की हार्दिक बधाई देते हुए कहा है कि शक्ति प्रदायिनी मां दुर्गा से हर किसी के जीवन में सुख, समृद्धि, सौभाग्य और उत्तम स्वास्थ्य की कामना की है। झारखंड सहित देश भर में शारदीय दुर्गा पूजा बड़े उत्साह और भक्ति भाव से मनाया जाता है। इन 9 दिनों में माता के भक्त अलग अलग दिन उनके 9 स्वरूपों की आराधना करते हैं। 20 अक्टूबर अश्विन षष्ठी को बेलवरण के बाद पूजा पंडालों के पट खोल दिए जाएंगे। महासप्तमी 21 अक्टूबर को देवी प्रवेश के साथ ही पंडालों में स्थापित माता दुर्गा और अन्य देवी देवताओं की पूजा की जाएगी। 23 अक्टूबर को महानवमी का हवन होगा और 24 को विजयदशमी उत्सव मनाया जाएगा। इधर रांची नगर निगम की ओर से दुर्गा पूजा के अवसर पर स्वच्छ पूजा पंडाल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाने पर बल दिया गया है।
पूजा पंडालों का स्वच्छता मूल्यांकन 20 से 25 अक्टूबर के दौरान गठित टीम की ओर से तालिका में अंकित मापदंडों के आधार पर किया जाएगा। और अब प्रसारण संबंधित एक सूचना। आकाशवाणी रांची के प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा आज से साप्ताहिक संथाली समाचार पत्रिका का हर रविवार शाम 7:45 पर प्रसारण होगा। यह प्रसारण हर रविवार को शाम 7:45 से 8 बजे तक सुना जा सकेगा। आज इस कार्यक्रम की पहली कड़ी प्रसारित होगी। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत जिला स्तरीय कार्यशाला में बोकारो के किसानों को बेहतर विकल्पों की जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन एवं आत्मा शासकीय निकाय की जिला स्तरीय कार्यशाला में बोकारो के किसानों को कृषि के क्षेत्र में बेहतर विकल्प की जानकारी दी गई। उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने कहा कि प्रगतिशील किसानों के माध्यम से ज्यादा कृषकों को कृषि कार्यों के प्रति जागरूक किया जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि जिले में मशरूम एवं लेमन ग्रास की खेती एक बेहतर विकल्प है। इसके लिए प्रशिक्षण की भी व्यवस्था की गई है। उपायुक्त ने कहा किसानों को कृषि वैज्ञानिकों की भी मदद लेनी चाहिए। उन्होंने जानकारी दी कि किसानों की आय दोगुनी करने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसका किसानों को लाभ लेना चाहिए। मनोज कुमार, आकाशवाणी समाचार, बोकारो। धनबाद जिला उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी वरुण रंजन की अध्यक्षता में न्यू टाउन हॉल में जिला समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गई। उपायुक्त ने सभी विभागों से संबंधित कार्यों की बिंदुवार समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने सेविका सहायिका के रिक्त पड़े स्थान पर नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया है। आपूर्ति विभाग की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने अनाज वितरण में गड़बड़ी करने वाले डीलरों पर प्राथमिकी दर्ज कर लाइसेंस रद्द करने का भी निर्देश दिया। सरायकेला खरसावां जिले के राजनगर मुख्य बाजार में कल जिला खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी अदिति सिंह ने होटलों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान ग्राहकों को परोसे जाने वाले भोजन की गुणवत्ता, साफ सफाई एवं फूड सेफ्टी लाइसेंस की जांच की गई। वहीं खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी के साथ राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण अधिकारी अशोक यादव ने भी दुकानों व गुमटी में प्रतिबंधित गुटखा पान मसाला बेचने वालों को कड़ी चेतावनी देते हुए कई दुकानदार के चालान काटे। जामताड़ा जिले के नारायणपुर प्रखंड कार्यालय परिसर में कल बाल विवाह पर रोक, जन्म मृत्यु निबंधन सहित सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने को लेकर जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। मौके पर एसडीएम संजय पांडे ने जन्म मृत्यु निबंधन से प्राप्त होने वाले सरकारी लाभ की जानकारी देते हुए जन्म और मृत्यु निबंधन कराने की अपील की। प्रखंड विकास पदाधिकारी मुरली यादव ने बाल विवाह सहित समाज में व्याप्त कुरीतियों को समाप्त करने और स्वस्थ समाज निर्माण के लिए प्रेरित किया। चतरा जिला पुलिस ने प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन तृतीय सम्मेलन प्रस्तुति कमेटी टीएसपीसी के 2 सब जोनल कमांडर सहित 5 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से पुलिस ने एक AK-56 राइफल, एक सेमी ऑटोमेटिक SLR राइफल, एक USM-1 राइफल, एक 315 बोल्ट राइफल, 275 राउंड जिंदा गोली, 2 देशी कट्टा, 5 मैगजीन और टीपीसी का 28 पर्चा बरामद किया है। चतरा के पुलिस अधीक्षक ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर टंडवा और सिमरिया थाना पुलिस के सहयोग से सिदालू सतपहरी पहाड़ के जंगल में अभियान चलाकर टीएसपीसी उग्रवादी संगठन के 5 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार हुए सभी उग्रवादी का पूर्व का आपराधिक इतिहास रहा है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
आज देश के 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती विश्व विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाई जा रही है। प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दी श्रद्धांजलि। दुर्गा पूजा को लेकर ऊर्जा विभाग ने जारी की गाइडलाइन, कहा जेवीएनएल की अनुमति और लोड की स्वीकृति कराकर ही पंडालों में करे विद्युत सज्जा। कलश स्थापना के साथ ही आज से 9 दिवसीय शारदीय नवरात्रि शुरू। शक्ति की उपासना के महापर्व पर प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दी शुभकामनाएं। आकाशवाणी रांची के प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा आज से साप्ताहिक संथाली समाचार पत्रिका का हर रविवार शाम 7:45 पर होगा प्रसारण। और चतरा जिला पुलिस ने प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन टीएसपीसी के 2 सब जोनल कमांडर सहित 5 उग्रवादियों को किया गिरफ्तार। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।